मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पानीग्राही जी। और आज चर्चा करेंगे दो स्टेट, महत्वपूर्ण स्टेट, एक बिहार और महाराष्ट्र के बारे में। उसके पहले सबको आग्रह कर दूं, जो हमेशा करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और ये सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कास्ट है, एक आप लोगों की तरफ से हमको समर्थन है। इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो पानीग्राही साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आज चर्चा करेंगे बिहार और महाराष्ट्र के बारे में। तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। जी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2000, महाराष्ट्र में सीट है 48 और लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को मिला था 23 सीट और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, उस समय शिवसेना थी, डिवाइड नहीं हुई थी, उसको मिली थी 17 सीट। एक अन्य जो सहयोगी था भाजपा का। और 19 में बीजेपी को फिर 23 सीट मिली थी, शिवसेना को 18 सीट मिली थी। और दोनों चुनाव में भाजपा लड़ी थी 24-24 सीट में। और अभी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा लड़ रही है 28 सीट में, और शिंदे का जो शिवसेना है, शिंदे गुट का, वो लड़ रही है 15 सीट में। और अजीत पवार जी का राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो लड़ रही है 4 सीट में। तो पानीग्राही जी, मेरा विश्लेषण है कि महाराष्ट्र में भी पिछले दो चुनाव से हमको 23-23 सीट मिला था। मैंने विश्लेषण करके देखा, हमारी सीट 28 में कम से कम 25 होगी, वो 26-27 भी हो सकती है। और मेरा मानना है सहयोगी जो शिवसेना है शिंदे जी की, और अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तो शिवसेना को मैं मान रहा हूं 15 में 10 सीट। और अजीत पवार के जो पार्टी है उसको 2 सीट मान रहा हूं मैं, 2 सीट मिलेगा। क्योंकि मोदी जी के लोकप्रियता के कारण आज महाराष्ट्र में भी, चाहे नागपुर में देखें, चाहे जलगांव में देखें, अमरावती में देखें, पुणे में देखें, मुंबई में देखें, वहां पब्लिक को अगर कोई मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अभी जो पिछले सांसद थे उन्होंने अच्छा कार्य किया कि नहीं किया, वहां भी पब्लिक बोल रही है कि वो क्या किया नहीं किया वो नहीं देखना है। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया है हर क्षेत्र में, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ये बोल रही है। तो मेरा आकलन है भाजपा के कम से कम 25 सीट रहेगी महाराष्ट्र में, 48 में, और शिवसेना की 10 सीट, और अजीत पवार के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसकी 2 सीट। इसमें आपका ओपिनियन क्या है, बताएंगे? महाराष्ट्र में लोग एनालिसिस करके ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की सीट कम होगी, उसके सहयोगी दलों की कम होगी। इस प्रकार के एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं। पर मैं जहां तक समझता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय जो उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया, वहां लोगों ने वोट दिया था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों का वोट था। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में जो विश्वासघात किए शरद पवार के चक्कर में आकर के, उसके कारण लोगों में भयंकर आक्रोश है एनसीपी के प्रति, कांग्रेस के प्रति और उद्धव ठाकरे के प्रति कि इन्होंने हमारे जनादेश का अपमान किया करके। उसके बाद उसका परिणाम भी दिखा विधायकों में भी, और शिवसेना के विधायक टूटे। शिवसेना के विधायक टूट के वो सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाए और सरकार चली। इसी बीच में एनसीपी भी टूटी और एनसीपी के भी अजीत पवार इधर आए। और एनसीपी का टूट शरद पवार और अजीत सिंह जी का ही केवल लड़ाई नहीं है,
एनसीपी टूटी, उसके सारे वरिष्ठ नेता एक साथ आ गए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल जी हों, छगन भुजबल जी हों, सारे वरिष्ठ नेता जो हैं एनसीपी के, वो अजित पवार जी के साथ आ गए। तो जो बड़ा धड़ा है एनसीपी का, एक शरद पवार को छोड़ दें और उनके बेटी सुप्रिया सुले, उसके अलावा जितने वरिष्ठ नेता थे सब अजित पवार जी के साथ हैं। आज लोगों को लगता है कि अजित पवार जी के आने के बाद भी शरद के साथ लोग हैं, पर आप देखना अजित पवार की पत्नी जीतेगी और वहां सुप्रिया सुले चुनाव हारेगी निश्चित रूप से। जिस सीट में सुप्रिया सुले हमेशा जीतती थी, वहां निश्चित रूप से अजित पवार की पत्नी जीतेगी चुनाव। इसी तरह एकनाथ शिंदे के साथ लोगों का संबंध जैसा भी हो, हिंदुत्व का जो विचारधारा है वो आज एकनाथ शिंदे के साथ है और उद्धव ठाकरे उससे कट गए हैं। बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग उद्धव ठाकरे जी से नाराज हैं, इसलिए कि बाला साहब हमेशा कहते थे कांग्रेस और एनसीपी से नहीं मिलना है, ये देशद्रोही हैं, और उनके साथ ये मिले हुए हैं, इसलिए उनके प्रति आक्रोश है। जो कोर वोटर है शिवसेना का और जो कोर वोटर है एनसीपी का, वो एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार इनके साथ है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ अच्छा करेंगे, पर मेरे को नहीं लगता कि वो अच्छा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो सिंपैथी भी है, भारतीय जनता पार्टी अभी ज्यादा सीटों में भी लड़ रही है, और आज तो शिवसेना का जो कोर वोटर है वो भी और एनसीपी का कोर वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। इसलिए आशातीत परिणाम महाराष्ट्र से आएगा। महाराष्ट्र में जो कमेगी बोलते हैं लोग, मैं कतई इस बात पर नहीं हूं कि महाराष्ट्र में किसी प्रकार की सीट कमी होगी। हम पिछले चुनाव से अच्छे रिजल्ट महाराष्ट्र में भी लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों में लड़ रही है, 25-26 सीट हर हालत में जीतेगी, और 28 का 28 जीते तो आश्चर्य नहीं होगा, वो अपने 28 का 28 सीट रिपीट कर लेगी। इसी तरह अठावले जी जीतेंगे, वो भी निश्चित रूप से जीतेंगे, वो सीट अपना वो हार नहीं सकते। उद्धव ठाकरे के नाराजगी के कारण जो एकनाथ शिंदे के 15 सीट है, उसमें आपका आकलन 10 है, मेरा तो उससे भी ज्यादा हो सकता है ये सोचता हूं, पर 10 भी अपन मान लें तो हमारा 28-10 38 होता है, और पूरे के पूरे सीट अजित पवार भी जीतेंगे। अजित पवार जी के सीट में 3 सीटों जीतेंगे। इस प्रकार हम 48 में 40 से ज्यादा सीट निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 42 में 48 है ना वहां की, 48 सीट है, 48 सीट में 40 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, मेरा ये आंकड़ा है। तो उसमें फडणवीस जी का, नितिन गडकरी जी का काम, फडणवीस जी का काम महाराष्ट्र में बोलता है। नितिन गडकरी जी ने एक वहां जो मंत्रिमंडल में थे उस समय जो रोड का काम किया है, वो आज जो कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी में जो काम उन्होंने किया है, वो एक प्रकार नितिन गडकरी का काम बोलता है। और फडणवीस के प्रति लोगों में एक जुनून है कि फडणवीस जी के साथ अन्याय हुआ और इनको हमको आगे सम्मान देना है, ये भाव है लोगों के मन। अच्छा, ये पाणिग्राही जी, मतलब बिहार को शुरू करने के पहले इसमें तो मैं भी सहमत हूं कि पिछले चुनाव में जो 23 सीट मिला था बीजेपी को, अभी 25 से 26 सीट मिलना ही है। मेरा एक विश्लेषण है कि शिवसेना का जो 15 है उसमें 10 एक सीट मिलेगी और उसमें 2 सीट मान रहा हूं मैं, और आपका भी मानना है कि 10 से अधिक सीट मिलेगी, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार है उसको भी 3 सीट कम से कम मिलेगी। 40 से ऊपर तो रहेगी ही, 40 से ऊपर रहेगी। हाँ, आपका मानना है। तो मैं एक महत्वपूर्ण जो कल एक आंकड़ा आया है उसके बारे में बता दूं, उसको शुरू में बताने वाला था मैं, कि मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जितने अपोजिशन के पार्टियां हैं 16 में शुरू किया उन्होंने मेक इन इंडिया, तो सभी लोगों ने आलोचना किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कल एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुआ है कि हमारे मोबाइल आईफोन का एक्सपोर्ट जो था 4 साल पहले $10 करोड़ के मात्र एक्सपोर्ट हुआ था। 4 साल पहले, मात्र 4 साल पहले 10 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में
$16 अरब के आईफोन दुनिया में एक्सपोर्ट किया है भारत ने। ये भारत के बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई है मोबाइल फोन की, और एक्सपोर्ट में भी दूसरा पोजीशन में आ गया। पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट बिल्कुल में बिल्कुल। हम, हाँ, एक्सपोर्ट में नंबर 2 बन गए हैं दुनिया। हाँ, और $16 के हाँ नेपाल के पूरा जीडीपी है, उतना हाँ उतना हाँ, एक्सपोर्ट हुआ है केवल मोबाइल फोन में। हाँ। और अभी जो माने विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि 26 में $30 अरब की हो जाएगी एक्सपोर्ट, खाली मोबाइल केवल आईफोन। केवल मोबाइल आईफोन का अपन बात कर रहे हैं। हाँ रक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार के हम आगे बढ़ रहे हैं, आप 5 साल का कार्यकाल मोदी जी का पूरा होते होते 29 तक आप देखिएगा, हम दुनिया में रक्षा के सौदों में भी इंपोर्ट करने वाले देशों में नंबर 2 नंबर 3 में रहेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट अमेरिका, करने रूस, में नंबर 3 में आ जाएंगे। हाँ, रूस और अमेरिका के बाद हमारा नंबर आ जाएगा, चीन को हम पछाड़ देंगे उस। हाँ, ये बात है। तो उस हाँ, बिहार के बारे में चर्चा करें। बिहार में लगभग 40 सीट है और 40 सीट में 40 है। 40 सीट में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी 22 सीट और रामविलास पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी 6 सीट और 3 जो कुशवाहा जी की पार्टी है ये इस प्रकार 31 सीट, भाजपा लीड गठबंधन 31 सीट जीती थी। 2019 के चुनाव में अपना 17 सीट में दोनों लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड 17 सीट में और भाजपा 17 सीट में। भाजपा 17 में 17 सीट जीती, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 16 सीट जीती और एक कुशवाहा जी की पार्टी अलग थी। तो ये दोनों चुनाव की स्थिति थी। अभी फिर अपन 17 सीट में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को भी 17 सीट दिया गया था, लेकिन 3 सीट उसने वीआईपी और वो मांझी के पार्टी को अपने कोटे से दिया है। उसमें 1 सीट मांझी के पार्टी को, 1 सीट कुशवाहा के पार्टी को और वीआईपी को एक अपने कोटे से दिया, और भाजपा ने जो दिया था, सब ने मिलकर जो दिया था वो अलग है। तो अभी ये बहुत चर्चा चल रहा है कि बिहार में बीजेपी को बहुत डैमेज होगा, सहयोगियों को तो होगा ही होगा, बिहार में होगा। लेकिन मैं अभी पिछले 15-20 दिन से देख रहा हूं, मैंने बारीकी से वॉच कर रहा हूं। बिहार में 14% वोटर हैं बिहार में यादव, और दलित हैं 18% वहां, चाहे वो पासी हो चाहे वाल्मीकि, सब मिला के। तो पिछले चुनाव में जो दलितों का वोट मिला था, पिछले चुनाव में भी 50% से ऊपर मिला था भाजपा को, वो जा रही है, मेरा अनुमान है कम से कम 70 से 75%। दूसरी चीज, ये जो यादव लोग हैं, यादव लोगों का 80% लालू यादव के पार्टी राष्ट्रवादी जनता दल को हमेशा मिलता था, लेकिन इस समय 50 से बल्कि 55% यादवों की वोट भी मिल रही है भाजपा को। तो भाजपा को तो 17 में 17 सीट जीतना ही है। मेरा एक अनुमान है कि मतदाता कुछ रुष्ट होकर नीतीश कुमार से, ऐसा लगता है, कुछ 5-4% हट जाए वहां से, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो 15 सीट से लड़ रहे हैं उसमें 7-8 सीट जीते और बाकी इधर उधर दूसरे पार्टियों में चला जाए। लेकिन एक चीज और देखा पानीग्राही जी में, चाहे आनंद मोहन सिंह के जो निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद जी का क्षेत्र हो, चाहे सारण हो, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे मुजफ्फरपुर में, मैं देखा कि वहां के जो वोटर है वो जब पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ के सांसद ने क्या किया, आप क्यों देंगे और यहाँ के क्या काम किया है बताइए, तो सीधा सीधा जनता बोल रहा है वहां भी, को जो भाजपा को जो वोट देने वाला है, मोदी जी के लोकप्रियता सर चढ़ के वहां भी बोल रहा है। आनंद मोहन क्षेत्र के मैं सैकड़ों मतदाताओं को प्रतिक्रिया देखा हूं यूट्यूबर से,
उनका कहना है कि हम आनंद मोहन सिंह के जो पत्नी चुनाव लड़ रही लवली आनंद, उसको हम वोट थोड़ी दे रहे हैं। हम तो गठबंधन के तहत ये जो जनता दल यूनाइटेड को मिला है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरे बार, ताकि देश मजबूत रहे और हमारे सनातन की रक्षा हो, ये भी बात आ रही है। तो उनका स्पष्ट कहना है मोदी जी के नाम से दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को जैसे विरोधी दल के लोग आकलन कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोदी जी के लोकप्रियता और भाजपा के कारण नीतीश कुमार की पार्टी भी 15 में 10 सीट जीतेगी, 5 सीट दूसरे में चली जाएगी। रामविलास पासवान जी के जो माने चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उसको 5 सीट दी है, तो 5 में 5 जीतेंगे। वो 17 में 17 बीजेपी जीतेगी, 5 में 5 जीतेंगे। और वीआईपी और कुशवाहा की पार्टी है, उसमें 2 में 1-1 जो भी हो, वो अलग मैटर है। तो मेरा आकलन है कि बिहार में भी बीजेपी के सीटों में कोई कमी नहीं हो रही है। हो सकता है 2-4 सीट सहयोगी पार्टियों में हो जाए। आपका क्या विचार है? बिहार के बारे में आपका आकलन एकदम सही है। बिहार में मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसको किसी भी हालत में कोई कम नहीं आंक सकता। आज पूरे 543 सीट में कहीं कोई नहीं लड़ रहा है, मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाव मतदाता के मन में है। मतदाता कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछ रहा है, मतदाता बोल रहा है मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ। चाहे कैंडिडेट जेडीयू का हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी के पार्टी का हो, चिराग पासवान का, चाहे मांझी जी के पार्टी का हो, चाहे वीआईपी का हो, कोई भी कैंडिडेट हो, हर कोई मोदी को वोट देने के नाम पर मतदाता निकल रहा है घर से और मतदान कर रहा है। इसलिए कैंडिडेट कौन से दल का है, क्या है, ये कोई असर नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 17 सीट जो थी वो 17 सीट बरकरार रहेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु ना कोई विरोधी कर रहा है ना कोई सपोर्टर कर रहा है। सारे लोग ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की तो 17 सीट आएगी। लोग बोलते हैं चिराग पासवान की भी पूरी 5 सीट आएगी, इस पर भी कहीं कोई विवाद नहीं है। मांझी के सीट आएंगे पूरे, वो भी कोई विवाद नहीं। वीआईपी के आएगी, वो भी नहीं है। लोग कहते हैं कि नीतीश के प्रति नाराजगी है इसलिए इसके 1-2 सीट कम हो जाएंगे। पर मैं आपको बताऊं, आज ही दिलीप जायसवाल जी जो वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही फोन में। वो बोले बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दिलीप जायसवाल जी। आज ही उनसे मेरी बात हुई, मेरे अच्छे मित्र हैं। उनका कहना था कि किसी भी हालत में 34 सीट तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी जीत रहे हैं 40 में से। 34 में तो किंतु परंतु नहीं है। बाकी जो 6 बचे उसमें संघर्ष है, उसमें भी 3 सीट जीत सकते हैं हम लोग। 6 में 50-50 भी होगा तो 3 हम जीतेंगे, 3 जीतेगी आरजेडी। वो कोई हमारा एनालिसिस नहीं था, मित्रता की बातचीत थी, उसमें कोई चुरावा और छुपा वाला बात भी नहीं था। हमारी मित्रता है और मित्रता के हिसाब से वो मेरे को बता रहे थे कि 34 सीट तो क्लियर कट हम जीत रहे हैं, जहां लड़ाई ही नहीं है। सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के मिलकर 34 सीट में कहीं लड़ाई नहीं है किसके साथ। 6 सीट में लड़ाई है। अगर उसको आधा आधा भी माने तो 3 सीट हमारी सहयोगी या हम जीतेंगे। वो सहयोगी है, नीतीश की मामला है, और 3 सीट आरजेडी जीत सकती है। 37 सीट से कम नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। इस तरह नितिन नवीन जी जो हमारे प्रभारी हैं और आज बिहार में मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी 4 दिन पहले चर्चा हुई थी। वो मैं जब उड़ीसा में था तो मेरे को पूछ रहे थे कितने चरण का हो गया वोट तुम्हारा। मैं बोला फर्स्ट पेज से लेके 6 पेज तक 6 चरण में मैं कहीं न कहीं रहा हूँ। तो बड़ा मजाक कर रहे थे वो, बल्कि कि फर्स्ट पेज में बस्तर रहे, सेकंड पेज में महासमुंद रहे, थर्ड पेज में रायगढ़ रहे, फोर्थ पेज में कलाहंडी रहे, और फिफ्थ पेज में बरगढ़ रहे, और 6th पेज में आप संबलपुर रहे हो, और 7th पेज में आप बनारस चले जाओ मोदी जी के में, तो फर्स्ट से 7 तक आप रहोगे, ऐसा करके उनसे चर्चा हुई। तो उनसे मैंने बिहार के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि बिहार में आप लोग कैसे आकलन कर रहे हो कि कम होगा करके। बोले हम 39 सीट जीते से 39 ही आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी हमको महसूस नहीं हो रहा है, उनका आकलन था। और वो भी वही कह रहे थे 37 तो मान के ही चलो, 34 100% जीत रहे हैं, 6 में संघर्ष है, उसमें भी 3 या 4 हमारी आ जाएगी, ये उनका भी कहना था। इसी तरह मेरे जो और अन्य मित्र लोग हैं बिहार में, उनसे मेरी जो चर्चा हुई, उनका भी कहना है कि लोगों का आकलन हम समझ नहीं रहे, कम कैसे बोल रहे हैं, कहीं कम नहीं होने का है। तो इस तरह हम बिहार में हर हालत में 35 से ऊपर जा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना 17 रिपीट कर रही है, इसमें विवाद ही नहीं है।
पर बिल्कुल बिल्कुल 35 में समझे। कहीं भी बात नहीं है, 35 सीट अपन निकालेंगे वहां से, 35 से ऊपर ही जाएगा। ये मेरा बिहार के बारे में आंकड़ा। मतलब पिछले चुनाव में जो था, 39 तक, 39 तक, हाँ वहाँ 2 से उससे एक 4 दो, की गिनती हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी आकलन वही है कि बीजेपी 17 में 17 और चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है 5 में 5, तो 17-5-23 हो गया। बाकी कुल मिला के, सब मिला के बीजेपी लीड जो गठबंधन है एनडीए, वहां 35 सीट लगभग जीतेगी, 34 से 35 मेरा भी मानना है। देखिए, भारतीय एक जनता पार्टी की सीट पूरे देश में कहीं कम नहीं हो रही है। जहां जितना जीते थे वहां उतना जीतेंगे ही, न राजस्थान में बिल्कुल, कम हो रही है। हाँ, एक बात हरियाणा के बारे में लोग कह रहे हैं कि अभी हाँ समर्थन वापस हरियाणा लिए में, कुछ है। हाँ एक दो सीट हरियाणा हो के बारे सकता है। में कह रहे हैं कि 10 का 10 था, 10 नहीं आएगा, 2 कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, ये लोगों का आकलन है। पर हम्म हरियाणा के हमारे मित्र कहते हैं कहां से कम होगी, कोई हम्म। न वहां के लोकल फैक्टर पर वोट दे रहा है, न कोई वहां के स्थानीय मुद्दे हैं कुछ। केवल एक मुद्दा मोदी है, जहां मोदी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है लोगों को। मोदी के हम्म। प्रति लोगों के मन में आकर्षण है और लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हरियाणा के लोग भी कमी की बात नहीं स्वीकार करते, पर बहुत ज्यादा हो तो 2 सीट वहां कमी हो जाएगी। पर अपन साउथ में जितना ज्यादा जीत रहे हैं, हम 303 थे, अब हमको लगता है कि हम 350 से ऊपर तो जाएंगे ही, 370 ना हो तो। और सहयोगी दल को मिला के 400 पार होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन अपन नहीं पूरे नहीं, देश का एनालिसिस करेंगे, मैं मैं अपन एक एक मैं सीट पर करेंगे, देखिएगा आप, नहीं वही तो कहीं फर्क नहीं मेरा आएगा। रिजल्ट 4 तारीख को मिला लीजिएगा। मेरा भी वो आकलन है, तो कम से कम 355 और हाँ 355 और 70 के बीच, भाजपा की बता रहा हूं, भाजपा को बता रहा हूं। हाँ, भाजपा और का। हाँ एनडीए भी 55 सीट से कम नहीं जाएगी। उसका कारण है तमिलनाडु में पीएम के, वो 5 से 6 सीट जीत रही है। तेलुगु देशम कम से कम 15-16 सीट जीत रही है। तो जो सहयोगी दल हैं उनकी भी सीट 50 से ऊपर रहेगी, 50 से 50 तक 60 के रहेगी, बीच, रहेगी ना। 50 से 60। बिहार में, तमिलनाडु बिल्कुल में, बिल्कुल आपके बिल्कुल। आंध्रा में, सब जगह सहयोगी हाँ जो है। जेडीएस हाँ की हाँ सीट 2 आएगी, हाँ कर्नाटक हाँ में, हाँ आपके सारे जगह। आप उत्तर प्रदेश में जो 2-3 छोटे-छोटे अलायंस हैं, आरएलडी हाँ। और अनुप्रिया पटेल, ये सब अच्छा 2, 4, 5 इसमें सीट ऐसा करके 50 सीट होगी। इसमें राजभर के और वो निषाद की जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा हाँ, के सिंबल से लड़ रहे हैं वो। हाँ, भाजपा के सिंबल। और ये अनुप्रिया पटेल है ना, वो अनुप्रिया वो पटेल, लड़ रही है। हाँ वो हाँ, अनुप्रिया वो पटेल, अपने मिर्जापुर। वो अपने सिंबल से 2 सीट में लड़ रही हैं। 2 सीट से लड़। हम्म। और माने अजीत सिंह के पार्टी जो राष्ट्रीय लोक दल है उसके जो 2 सीट दिए हैं वो दोनों में दोनों माने वो हाँ, जीतेंगे, वो उसमें कोई संदेह नहीं। जीतेंगे जी, अनुप्रिया पटेल की भी दोनों सीट जीतेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक माने आश्चर्यजनक परिवर्तन मैं देखता हूं, बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान में हो, गांव के अनपढ़ महिला गांव के अनपढ़ महिला उत्तर प्रदेश और बिहार के ये बोल रही हैं, मजदूर तबके के हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमको स्वाभिमान दिया है, क्या नहीं दिया है। उनको जब पत्रकार पूछ रहा है कि 1 लाख रुपया देने की राहुल गांधी ने तो घोषणा करने से क्या होता है, वो बनेंगे तब तो दे पाएंगे, उसने क्या दिया आज तक। अनपढ़ महिला भोजपुरी में, अवधी में ये बोल रहे हैं। महिलाओं तो में महिला सम्मान, मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उसका असर सिर चढ़ के बोल रहा है। जो महिलाओं का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में हुआ है, ये भी पढ़े लिखे महिलाओं में एक आकर्षण का केंद्र बना है। 3 हम्म तलाक समाप्ति का यद्यपि वो मुसलमानों के लिए हुआ है, पर हिंदू हम्म। महिला भी उसको स्वाभिमान की दृष्टि से देख रहा है, महिला स्वाभिमान की दृष्टि से देख रहा है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसको सारे महिला वर्ग ये समझ रहे हैं कि ये महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उसको दूर करने वाला केवल मोदी है, ये भाव बना है। बिल्कुल। चाहे वो शौचालय निर्माण का मामला हो, उसको महिला अपने
मर्यादा के साथ जोड़ रहा है। आवास में जो महिलाओं के नाम पे घर दिया जा रहा है, उससे उसको अपना पारिवारिक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, घर में हमारा सम्मान बढ़ेगा। हर तरह से महिला सम्मान की दृष्टि से मोदी जी ने जो काम किया है, इसलिए आप देखिएगा रिजल्ट में महिलाओं का जो वोट है वो एक तरफा बीजेपी को आ रहा है इस बार पूरे देश में, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे उत्तराखंड में, गुजरात में हो, चाहे पूरी में यूपी में हो, चाहे आपका उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, महिला वोट एक तरफा आ रहा है बीजेपी के। और मैं तो ये देख रहा था दिल्ली में महिला वोटों में राम मंदिर भी एक प्रमुख मुद्दा है। ना, महिला बोल नहीं रही। वो भी लोगों की जो मोदी जी की आस्था है, तो उस आस्था में 10% भूमिका तो ये राम मंदिर निर्माण का भी है। राम मंदिर। और आज मैं दिल्ली में देख रहा था, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन से लोग सिर्फ वोट देने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली का तो अपन चर्चा कर ले, तो अब दिल्ली में 7 की 7 सीट फिर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, किसी भी हालत में उसमें एक भी कमी नहीं होगा। कोई नहीं, निसंदेह। आज तो पूरा दिखा दिया, सारा चैनलों में आप देखे होंगे कि आप और कांग्रेस के नेता मिले थे, पर नेताओं में भी फूट हुई। मतदाता तो मिला ही नहीं है। जहां कांग्रेस खड़ी है वहां आपके लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, जहां कांग्रेस खड़ी है वहां आपके लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। मतदाता है ना। जो वोट परसेंट कम हुआ है, 54% वोटिंग बता रहा है दिल्ली में, नहीं, वो उसके पीछे सारे एनालिसिस 5 बजे तक है। 7 बजे का लास्ट कैलकुलेशन आएगा तो 60% के आसपास जाएगा, 60% तक जाएगा। पर जो दिल्ली में कम परसेंट वोटिंग है, थोड़ा सा कम हो रहा है, उसमें जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस के वोटर जहां आपके प्रत्याशी हैं वहां वोट देने नहीं निकल रहे हैं। आपके जो वोटर हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी जहां खड़ा है उस लोकसभा में आपके वोटर वोट देने नहीं निकल रहे, इसलिए वोट का परसेंट कुछ कम हो रहा है। सही आपके लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग आपको वोट देना नहीं चाहते, तो उससे अच्छा या तो नोटा दबाएंगे। एक एनालिसिस में तो कहा कि राहुल गांधी ने नोटा दबा के आया है। वो मजाक की विषय है, मजाक की विषय है। पानीग्राही जी, लेकिन मेरा तो अनुमान है कि जो मुस्लिम समुदाय बहुत कम वोट देता है बीजेपी को, लेकिन चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी तो एक तरफा बीजेपी के अगेंस्ट में मुस्लिम समुदाय वोट दे रही है, ऐसा लगता है मेरे को। पिछले चुनाव में भी नहीं दी, बहुत कम वोट देते हैं, कभी नहीं दिए थे, बल्कि बहुत कम वोट नहीं दिए थे। तो चलिए फिर, जो अनुमान है उसमें तो मोदी जी का जो नारा है कि आपकी बार 400 पार, तो होगा 400 पार तो होना ही है एनडीए का। एनडीए के 400 पार में कहीं कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। हो रहा है एनडीए के 400 पार में कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। तो धन्यवाद भाई, आपको धन्यवाद, नमस्कार, और दर्शकों को भी धन्यवाद और नमस्कार।